नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं परमिय जिनिंदवर नेमि चंदन कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए अवधिक ज्ञान के विषय में, अवधिक ज्ञान का सबसे जघन्य द्रव्य क्या हो सकता है और अवधिक ज्ञान के विषय में अवधिक ज्ञान का सबसे जघन्य क्षेत्र क्या होता है, इस विषय में कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी। दो गाथाओं के माध्यम से इस विषय को समझा था। एक निवेदन ये था कि आप शुरुआत में जो चर्चा करते हैं बहुत अच्छी है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में ये बंद करना पड़ता है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानावर्ण कर्म का बंद कर रहा हूँ, लेकिन कक्षा प्रारंभ करनी इसलिए वो सब करना पड़ता है। 8:10 को जो है हमारी दूसरी कक्षा लगभग प्रारंभ होती है, तो 2-4 मिनट समझो 8:15 तक, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपका विषय है फिर आप एक दूसरे से बाद में मैसेज के माध्यम से या फिर जो भी आपका विषय वो अधूरा मत रखना, उसको कंप्लीट करना। नहीं तो मुझे वो बाद में ऐसा लगता है कि मैंने बीच में ही आपका जो विषय है उस विषय को बंद कर दिया, ठीक है। चलिए, हमने कल ये पढ़ा था कि जो अवधिक ज्ञान है उस अवधिक ज्ञान का जघन्य क्षेत्र कितना होता है। उसके लिए सबसे पहले जो द्रव्य है उस द्रव्य के विषय में पढ़ा था कि जो जघन्य अवधिक ज्ञान है, वह जघन्य जो अवधिक ज्ञान है वह अवधिक ज्ञान कितने द्रव्य को किस तरह से जानता है। तो वह जो जघन्य अवधिक ज्ञान है वह जघन्य अवधि क्षेत्र का प्रमाण उच्छेदांगुल से है, क्योंकि सूक्ष्म अवगाहना से ऊपर अवगाहन जो है वो प्रमाण अंगुल से होती है। तो जघन्य अवधि ज्ञान के जघन्य अवधि क्षेत्र में जितने जघन्य द्रव्य समा जाते हैं उन द्रव्यों की अवगाहना उच्छेदांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। अब जो द्रव्य और क्षेत्र के विषय में कल की कक्षा में हम पढ़े थे उसको एक बार समझते हैं। फिर ये जो बातें हैं ये खुद आचार्य महाराज अगली गाथाओं में लेने वाले हैं। तो 77 मतलब 377वीं गाथा के माध्यम से हमने ये समझा था कि मध्यम योग के द्वारा अर्जित विश्र सोपचय सहित 9 कर्म औदारिक वर्गनाओं में लोक का भाग देने से प्राप्त द्रव्य को नियम से जघन्य अवधिज्ञान जानता है। आज देखिए थोड़ा सा मैं अर्जेंट गांव की तरफ आया था, हमारे गांव की ओर। यहाँ थोड़ी रेंज कम है तो बाहर बैठ के इसलिए क्लास ले रहा हूँ। और थोड़ा सा रेंज में अगर तकलीफ हो, आवाज वगैरह नहीं आए तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। इसलिए कल का जो मध्यम योग का विषय है उसको थोड़ा सा अभी नहीं लेंगे हम, उसको सोमवार की कक्षा में हम ले लेते हैं। थोड़ा सा विषय कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ कब रेंज चली जाए गांव में कुछ पता नहीं है। देखिए, जो 377 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था कि जो मध्यम योग के द्वारा अर्जित, अब देखो कोई भी जो कर्म होता है उसका अर्जन जो है वो मध्यम योग के माध्यम से होता है। मतलब मनोयोग, वचन योग और काय योग। इसमें हमने 6वें अध्याय का पहला सूत्र पढ़ा था, काय वांग मन कर्म योग। मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से
जो आत्म परिणामों में परिस्पंदन होता है या आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसका नाम योग है। और वही योग स आश्रव, वही योग आश्रव है। ये सामान्य रूप से योग के माध्यम से। लेकिन वह योग भी तीन तरह से होता है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इसकी विशेषताएं थोड़ी अलग हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं, मध्यम योग के द्वारा अर्जित, जो मध्यम योग के माध्यम से औदारिक शरीर की वर्गनाओं को जीव ने ग्रहण किया। इसी के साथ साथ विश्र सोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्गनाएं जो अभी पंक्ति में खड़ी है। अब यहाँ पर विश्र सोपचय का अर्थ है जो कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होने के लिए तैयार बैठी है। जैसे अभी एक दीदी ने कहा, वो उम्मीदवार रूप में है, मतलब उनको टिकट मिल गया तो चुने जाएंगे। या फिर उम्मीदवार उसको भी कहते हैं कि भाई जैसे हमारे इधर ऐसा बोल दे, किसी की शादी में गए तो ये भाई ये हमारे घर का भी ये उम्मीदवार है, मतलब अब इसकी शादी करनी, इसके लिए कोई लड़की देखी है, तो उसको भी उम्मीदवार बोलते हैं। तो मतलब उम्मीदवार मतलब अब वो तैयार बैठा है, जो तैयार कारमान वर्गन आए हैं, जो कर्मरूप परिणत होने की योग्यता रखती है, उसको यहाँ पर क्या बताया है, उसको यहाँ पर विश्र सोपचय बोला है। तो ये विश्र सोपचय से सहित नो कर्म औदारिक वर्गना और जो अर्जित वर्गनाएं हैं औदारिक शरीर की, इन दोनों का, इसमें हमें क्या करना है, लोक का भाग देना है। तो लोक का भाग देना है, मतलब लोक का भाग कैसे देंगे, लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात प्रदेशों का इसमें हम भाग देंगे। तो इसके माध्यम से जो भागफल आएगा, नियम से जघन्य अवधिज्ञान उसको जानता है। मतलब उतने छोटे अवशेष को जो है अवधिज्ञान जान सकता है, जघन्य अवधिज्ञान। जघन्य अवधिज्ञान होगा तो उतने क्षेत्र को तो जानेगा ही जानेगा, उससे बड़े को जाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने क्षेत्र को तो जानेगा ही। फिर उसका क्षेत्र कितना है, तो अगली गाथा बताई थी, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया की उत्पन्न होने के तीसरे समय में जो जघन्य अवगाना होती है, जितना उसका प्रमाण है उतना जघन्य अवधिज्ञान का क्षेत्र है। देखिए, ये सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव भी उत्पन्न होने के बाद छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसा होता रहता है। तो उसके तीसरे समय में जो उसकी जघन्य अवगाहना होती है, उतना ही क्षेत्र जघन्य अवधिक ज्ञान का होता है। अब देखिए, जैसे हम बचपन में जन्मे तो हम छोटे थे, फिर धीरे 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 बड़े 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 होकर 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 7 फीट तक की जो भी लंबाई होती है, उतनी लंबाई तक होते हैं, लेकिन बचपन में छोटे होते हैं। ऐसे सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक निगोदिया जीव उत्पन्न होने के पहले दूसरे समय में तो और सूक्ष्म होगा, लेकिन उतनी नहीं। उसके तीसरे समय में जो उसकी जघन्य अवगाहना होती है, जितना उसका प्रमाण होता है, उतना जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। ठीक है। अब ये अवगाहना किस तरह से होती है, इस अवगाहना के विषय में और क्या क्या विशेषता है, वह जो विषय है वह हमें अगली गाथा के माध्यम से यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब देखिए, जघन्य क्षेत्र के विषय में यहाँ पर कथन किया जा रहा है कि जघन्य क्षेत्र का विषय क्या है। इसको देखिए ध्यान से। अगर मान लो कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आवाज नहीं आए, तो आप एक बार मैसेज के माध्यम से हिंट दे देना थोड़ी सी। ठीक है। तो जघन्य क्षेत्र के विषय में विशेष कथन यहाँ पर कर रहे हैं। एक 3-4 गाथा इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। 379 नंबर की गाथा देखिए। अवरोही खेत दी हम, अवरोही खेत दीहम, वित्थारुस्से हयम न जानामो, वित्थारुस्से हयम न जानामो, अन्नम पुनः समकरणे,
अन्नं पुनः समकरणे अवरोगाहनपमानं तु अवरोगाहनं पमानं तु। एक साथ बोलेंगे। अवरोहि खेतदीहम् अवरोहि खेतदीहम् वित्थारुस्सेहयं न जानामि अन्नं पुनः समकरणे अवरोगाहनपमानं तु। देखिए, कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि ये असंख्यात प्रदेश आदि ये जो बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा संख्या के माध्यम से ही बता दीजिए। ये असंख्यात प्रदेश लिख दिया, कहीं पर लिख दिया कि जो विसर्जोपचय की औदारिक शरीर की अवगाहना है उतने, कहीं पर लिख दिया कि जो औदारिक शरीर की अवगाहनाएं ग्रहण कर लिए मध्यम योग से उतने। भाई ऐसा क्यों लिख दिया, क्षेत्र ही लिख देते, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए, सारा विषय कहने में नहीं आ सकता है, इसको कुछ बातें जो है सामान्य रूप से कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखना, बाजार में जाने के बाद जब हम सब्जी वगैरह तोलते हैं, तो सब्जी वगैरह तोलने वाले के पास नाप जो है अनुपलब्ध रहते हैं। वह क्या करता है, उसके बदले उस वजन का एक पत्थर लेता है, और उस पत्थर को उतना हम बोलते हैं भाई ये कम ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा कम नहीं, ठीक है। क्योंकि किसान लोग अधिकतर तो ऐसा धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते हैं, तो वो उसके लिए क्या करते हैं भाई, उनके पास या तो समय नहीं है जाके लाने में, या फिर उतना खर्चा करने के लिए पैसा भी नहीं, तो उतने वजन का पत्थर वो क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं और काम चला लेते हैं। ऐसा ही जो बहुत सारे विषय होते हैं आगम में, वह बहुत अधिक लंबे होने के कारण, हमारे ज्ञान के कमी के कारण उतनी सारी संख्याएं नहीं हम समझ सकते हैं। तो उस विषय को एक सामान्य रूप से किसी के साथ तुलना करके हमको बताई जाती है, या फिर वह विषय जो है वो श्रावकों के लिए अनुकूल नहीं होगा, उसलिए उन्होंने वैसा मतलब शॉर्टकट में बताया होगा। तीसरी बात यह भी समझ लेना कि बहुत सारी बात समय के अभाव में, क्योंकि आचार्य महाराज जो है हमको जितनी आवश्यक बातें हैं उतनी आवश्यक बातें तो बताते हैं, क्योंकि उनके पास और भी तो कार्य है। इस अपेक्षा से बहुत सारा विषय वो सामान्य रूप से समझाते हैं। इस गाथा के माध्यम से क्या बता रहे देखो, अवरोही खेत दीहम, अवर अवही, देखो अवरोही शब्द है, अवर अवही, अवर मतलब जघन्य, अवही मतलब अवधि ज्ञान, जघन्य अवधि ज्ञान, यहाँ देशावधि ज्ञान की बात चल रही है। तो अवर मतलब जघन्य, अवही मतलब देशावधि ज्ञान का, खेत मतलब क्षेत्र, दीहम उसका दीर्घ वो कितना है, मतलब वो लंबा कितना है, वित्थारूह मतलब उसका विस्तार कितना है, फिर उससे हम मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, न जाना हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि वो तो मतलब सिद्धांत चक्रवर्ती नेमि चंद्राचार्य जो है वो ये बता रहे हैं, जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का प्रमाण हम नहीं जानते हैं कि कितना कितना है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है, न जानामो हम नहीं जानते हैं। अन्नम पुनः समकरणे, लेकिन फिर भी कुछ विषय गुरु के उपदेश से, परम गुरुओं के उपकार से, परम गुरुओं के उपदेश की परंपरा से जो भी हम जानते हैं, वह
सम करने, वह पुनः मतलब वह फिर सम करने मतलब समीकरण के माध्यम से, अवर मतलब जघन्य, अवगाहन अवगाहना, पमानम तु प्रमाण है। अर्थात जघन्य देशावधिज्ञान के विषयभूत क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का प्रमाण हम नहीं जानते कि कितना कितना है, क्योंकि यहाँ ऐसा उपदेश उपलब्ध है ही नहीं। देखो उस समय की बात है, वो कह रहे कि उतना उपदेश मिला ही नहीं, और मिला होगा तो परंपरा से आचार्य उस विषय को भूल गए। जितना परंपरा से परम गुरु के उपदेश से हमें ज्ञात हुआ, उतना यह विषय इतना है कि वह विषय मतलब समकरण के माध्यम से, मतलब भुजा, कोटि, वेद आदि के समीकरण के माध्यम से जो भी क्षेत्रफल आता है, वह अवर मतलब जघन्य, अवगाहन मतलब अवगाहना का प्रमाण है। मतलब उसको हम कहते हैं घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण। देखिए यहाँ पर भूज, कोटि, वेद ऐसे तीन शब्द समीकरण के लिए आगम में प्रयोग होते हैं। वो क्या क्या है देखो, आमने सामने वाली दो दिशाएं, आमने सामने जो आमने सामने होती है ना, आमने सामने वाली दो दिशाओं में से किसी एक दिशा संबंधी प्रमाण को भुज कहते हैं। अवशेष दो दिशाओं में से किसी एक दिशा संबंधी प्रमाण को कोटि कहते हैं, और ऊंचाई को वेद कहते हैं। मतलब जो आमने सामने वाली दो दिशाओं में से किसी एक दिशा का प्रमाण कितना है, भुज। दो दिशाओं में से किसी एक दिशा संबंधी कितना प्रमाण है, कोटि। और उसकी ऊंचाई कितनी है, उसको वेद कहते हैं। ये एक सामान्य रूप से देखो शब्द बस कितने क्या है, वो अभी गाथाओं में आएंगे तो हम और आगे उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीन नाम हैं। इनके क्षेत्र खंड विधान से समान प्रमाण करके क्षेत्रफल निकालने पर जो प्रमाण आता है, उतना क्षेत्रफल होता है। जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का और जघन्य अवगाहना रूप क्षेत्र का क्षेत्रफल समान है, इतना तो हम जानते हैं। परंतु भूज, कोटि, वेद का प्रमाण कैसे, उसे हम नहीं जानते। उसको तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ही जानते हैं। अब ये जो दो दिशाएं हैं, उन दो दिशाओं में कहां से कितना लेंगे नहीं जानते। मतलब चार दिशाओं में दो दिशाओं का प्रमाण नहीं, फिर यहां से भाई उधर कितना है चौथे में जाने तक, वो भी नहीं। इधर से इधर कितना या दोनों के बीच का कितना, इतना प्रमाण हमारे पास नहीं है। वो तो अवधि ज्ञानी ही जानते हैं। जितना प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, उतना प्रमाण जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आचार्य नेमी चंद्राचार्य जी महामुनिराज कह रहे हैं। कल एक दीदी ने जो प्रश्न किया तो शायद समझ गए होंगे कि देखो, जो विषय परंपरा से प्राप्त है वो विषय वैसा ही बताया जाता है। बहुत बार हमको लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये इतना प्रमाण बोल दिया, असंख्यात लोग प्रमाण, अब असंख्यात हम क्या समझे। भाई उनके पास उसके उदाहरण देने योग्य जो बातें थी उन्होंने बताया, अब वो भी उनको परंपरा से मिला, वो उतना बता रहे। तो फिर उसके बाद हम जैसे अज्ञानी तो हम तो क्या ही बता पाएंगे बताइए। मतलब हमारे पास तो उसका लेश मात्र भी नहीं है। जैसे मतलब ये कहते हैं कि सागर में जो एक बूंद होती है, वो बूंद जो है, वो बूंद बहुत बड़ी है। उस बूंद में जो विज्ञान जीव मानता है, वो जीव तो और बड़े मतलब कम है। जैसे हम जैन धर्म जो है उसमें अनंत जीव मानता है एक बूंद में, या असंख्यात जीव मानता है। तो वो असंख्यात में एक संख्या वाला भी ज्ञान हमारे पास नहीं है। एक संख्या वाला भी मतलब बहुत कम ज्ञान नहीं है ही नहीं है ज्ञान, बताइए। तो फिर उस विषय का वर्णन हम सभी कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो विषय जैसा हमको यहाँ पर मिल रहा है, कुछ कुछ बातें जो समझने योग्य वो तो आ ही रही है, लेकिन बहुत सारे प्रमाण नहीं मिलते हैं। देखिए इसका अर्थ, जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का भिन्न भिन्न प्रमाण हम नहीं जानते। तथापि यह मालूम है कि समीकरण करने से जितना जघन्य अवगाहना का प्रमाण होता है,
उतना ही जघन्य अवधि ज्ञान क्षेत्र का। मतलब अवधि ज्ञान का जितना जघन्य द्रव्य का प्रमाण है उतना ही उसका जघन्य क्षेत्र का भी प्रमाण है। तो अवधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र की ऊंचाई आदि के पृथक पृथक प्रमाण के उपदेश का इस समय अभाव है। परम गुरुओं के उपदेश से हमको इतना मालूम है कि जघन्य अवगाहना प्रमाण होता है। प्रमाण होता है, बस इतनी ही बात हमको मालूम है। उसको देखो और थोड़ा सा लेंगे, पहले तीन चार गाथाओं को समझते हैं। अब जो प्रमाण मालूम है वो कौन सा है, तो वो बता रहे हैं 380 नंबर की गाथा में। देखिए, अवरोगाहन मानम, अवरोगाहन मानम, उससे हंगुल असंक भागस, उससे हंगुल असंक भागस, सुईसय घनपदरम, सुईसय घनपदरम, होदिहुत खेत समकरणे, होदिहुत खेत समकरणे। एक साथ बोलेंगे, अवरोगाहन मानम, उससे हंगुल असंख भागस, सूयसय घनपदरम, होदिहुत खेत समकरणे। अवर ओगाहन मानम, अवर मतलब जघन्य, अवगाहन, अवगाहन का प्रमाणम मतलब प्रमाण। जो जघन्य अवगाहना है उस जघन्य अवगाहन का प्रमाण, मतलब जघन्य जो अवधि ज्ञान है उस अवधि ज्ञान का प्रमाण यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। अवर अवगाहन, अवर मतलब होता है जघन्य, जघन्य क्या, अवगाहन। तो यहाँ पर मतलब देखो, जैसे किसी ने प्रश्न किया कि जघन्य अवगाहन रूप क्षेत्र का प्रमाण कितना है या कैसा है, तो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, अवर अवगाहन, जघन्य अवगाहन रूप क्षेत्र का आकार कोई एक नियम रूप नहीं है। क्या बता रहे देखो, अवर अवगाहन प्रमाणम, अवर अवगाहन का प्रमाण उत्सेह अंगुल असंक भागस, उत्सेदा अंगुल के असंख्यात भाग, मतलब कोई एक नियम रूप नहीं है उसका, कोई एक नियम रूप नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उत्सेदा अंगुल का असंख्यात्वा भाग। फिर सुयस्य घन पदरम, मतलब जो सुच्चांगुल है उस सुच्चांगुल का घन पदरम मतलब घन का प्रतर होता है। होदी मतलब होता है, तक मतलब उसका, खेत मतलब क्षेत्र, सम करने मतलब समकरण मतलब समीकरण। देखो ध्यान से, जो जघन्य अवगाहन है उसका प्रमाण उत्सेदांगुल का असंख्यात्वा भाग और सूच्यांगुल का घन प्रतर होता है उस क्षेत्र के समीकरण में। इतना ही, मतलब आचार्य महाराज बोल रहे इतना ही हमने सुना है। अब वो डिटेल में कितना है वो हमको भी मतलब एक एक नहीं मालूम, ऐसा वो लिख रहे हैं। अब इस गाथा के माध्यम से ये कह रहे हैं, जघन्य अवगाहन रूप क्षेत्र का आकार कोई एक नियम रूप नहीं है, तथापि जो क्षेत्र खंड विधान हमने यहाँ पर बताया था, मतलब आचार्य महाराज ने जो पहले बताया कि जो लब्ध पर्याप्तक जीव है सूक्ष्म निगोदिया, उसके तीसरे समय का, तो वो कैसे निकाला, तो क्षेत्र खंड विधान से सदृश्य करने पर भुज का, कोटिका या वेद का, मतलब दो दिशाओं को हमने समझाना, उसको भुज कहते हैं, उसमें से कोई एक दिशा को।
फिर एक जो दिशा कोने की पकड़ी जाएगी उसको कोटि कहते हैं, और उनके बीच का जो गैप है उसको वेध कहते हैं। तो उस प्रमाण उच्छेदांगुल को यथा योग्य असंख्यात का भाग देने पर जो एक भाग का प्रमाण आता है उतना जानना। भुज कोटि और वेद को परस्पर गुणा करने पर घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण प्रगट क्षेत्रफल होता है, वह जघन्य अवगाहना का प्रमाण है। इसको देखो एक बार मैं आपको वर्डशीट पर बनाकर समझाऊंगा, चार गाथा होने के बाद, मतलब एक सामान्य रूप से जितना हम समझ सकते हैं उतना। इसी के समान जघन्य अवधिज्ञान क्षेत्र है। क्षेत्र खंड विधान से समीकरण का जैसे मान लो उदाहरण देखना है तो देखो, जैसे लोकाकाश की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई हीनादिक प्रमाण युक्त है, उसका क्षेत्रफल फैलाने पर कितना होता है, हमने पढ़ा था ना तत्वार सूत्र में, 343 राजू प्रमाण, वो भी घनफल, 343 राजू प्रमाण घनफल होता है। यदि हीनादिक को बढ़ा घटाकर समान प्रमाण करके सात सात राजू की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई मानकर परस्पर गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 343 राजू ही होगा। ऐसे ही यहाँ जघन्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हीनादिक प्रमाण युक्त है, मतलब जैसे लोकाकाश ऐसा फिर कम फिर ज्यादा ऐसा है, मतलब ऊपर से कम है फिर बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ते 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 नीचे गया और फिर वो पूर्ण हुआ, मतलब हीनादिक प्रमाण है। लेकिन उसका घनफल 343 घन राजु ही। जघन्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, क्षमा चाहता हूँ, देखो रेंज चली गई थी, एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे जो लोकाकाश है हमारा वो हीनादिक प्रमाण वाला है, लेकिन हीनादिक प्रमाण वाला होने से भी उसकी जो घन है वो 343 घन राजु प्रमाण जो है वो क्षेत्रफल बराबर निकलता है। ऐसे ही जो अवधिक ज्ञान है उस अवधिक ज्ञान का वास्तविक लंबाई वास्तविक चौड़ाई वास्तविक ऊंचाई जो है वो हमको नहीं मालूम, मतलब आचार्य जी ऐसा कह रहे हैं। परंतु क्षेत्र खंड विधान जो है उस क्षेत्र खंड विधान की चर्चा जब करते हैं तो क्षेत्र खंड विधान से समीकरण करने पर ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई का प्रमाण उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। इनको परस्पर गुणा करने पर घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण घन क्षेत्रफल होता है। तो इतना ही प्रमाण जघन्य अवधारणा का है और इतना ही प्रमाण जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र का है, इसलिए ये दोनों को समान कहा। अभी भी थोड़ा सा विषय कड़ा है, ठीक है ना, अभी भी इसको हम नहीं समझे, लेकिन देखो जितना गाथा के माध्यम से पॉसिबल है वो ले रहे हैं, तीन चार गाथाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर जो विषय लेंगे फिर विषय इसको एक सामान्य रूप सामान्य उदाहरण देके हम इसको क्लियर करेंगे। इस गाथा का अर्थ देखो, उच्छेदांगुल की अपेक्षा से उत्पन्न व्यवहार सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण भुजा कोटि और वेद में परस्पर गुणा करने से जितना जघन्य अवगाहना का प्रमाण है उतना ही समीकरण करने से जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। यद्यपि जघन्य अवगाहन के क्षेत्र का कोई एक आकार नियत नहीं है, फिर भी यहाँ बताए अनुसार गुना करने से घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना का और उतना ही जघन्य अवधि का क्षेत्र है। क्षेत्र निश्चित थोड़ी अवधि ज्ञान का, भाई कोई तिर्यक में कितना है
और कोई और अधो में कितना है, और कोई ऐसा आगे पीछे कितना है वो नहीं मालूम। लेकिन हाँ इतना मालूम है कि जितना भी होगा वो क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होगा। जैसे लोकाकाश ऊपर नीचे जो अलग अलग है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो 343 घन राजू है, इतना मालूम है। ठीक है ना, और उतना ही हम निकालते हैं। अब उसको भी कुछ आचार्य जो है वो मानते हैं वो लोकाकाश गोलाकार, कुछ आचार्य मानते हैं कि वो स्क्वायर में है। तो वो अपने अपने अनुसार है, इसलिए उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विषय बता रहे हैं कि असंख्यात्वे घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जघन्य अवगाना है, उतना हम मानते हैं, इतना विषय ले रहे हैं। देखिए 381 नंबर की गाथा। 381, हाँ स्क्रीन पर है, देखिए। हम्म, अवरम तु वो ही खेतम, अवरम तु वो ही खेतम, उससे हम अंगुलम हवे जम्मा, उससे हम अंगुलम हवे जम्मा, सुहमोगाहन मानम, सुहमोगाहन मानम, हुवरिपमादं तु अङ्गुलयम्, हुवरिपमादं तु अङ्गुलयम्। एक साथ बोलेंगे। अवरम तु वो ही खेतम, उससे हम अंगुलम हवे जम्मा, सुहमोगाहन मानम, हुवरिपमानम तु अंगुलयम्। अब देखो, अवरम मतलब जघन्य, ओ ही मतलब अवधि, खेतम मतलब क्षेत्र। जो जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र यहाँ पर पहले लिया, वह उससे हम अंगुलम हवे जम्मा, वह उच्छेदांगुल ही है। ठीक है ना, जो जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र पहले बताया, उससे हम अंगुलम हवे जम्मा, वह उत्सेह अंगुल ही है। फिर सुगम अवगाहन मानम, फिर सूक्ष्म अवगाहना प्रमाण, उवरी पमानम तु अंगुलयम, फिर जो सूक्ष्म निगुद या लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्रमाण है, वह प्रमाण तो अंगुलयम, वह प्रमाण तो अंगुल के प्रमाणंगुल का ग्रहण करना है। देखो, जघन्य अवगाहना के समान घनांगुल के असंख्यात्वे भाग जो जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताया, वह उच्छेदांगुल की अपेक्षा है। वहां प्रमाण अंगुल की अपेक्षा नहीं है, वहां व्यवहार अंगुल की अपेक्षा से उच्छेदांगुल का घन प्रमाण है, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। और उच्छेदांगुल ही उसको समझना है, क्योंकि परमागम का ऐसा नियम है, शरीर ग्रह ग्राम नगर आदि का प्रमाण उच्छेदांगुल से ही लिया जाता है। परंतु आगे के अंगुल शब्द से प्रमाणांगुल लेना चाहिए। मतलब जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की अवधारणा है, वह उच्छेदांगुल के प्रमाण लेंगे, क्योंकि शरीर आदि का उच्छेदांगुल से लेते हैं। परंतु आगे की जो बात होगी वह सब प्रमाण अंगुल के अनुसार लेंगे। अब ये उच्छेदांगुल क्या है, ये प्रमाण अंगुल क्या है, इसको थोड़ा सा लेंगे विषय, थोड़ा सा ये जो क्रम है इस क्रम को एक बार पूर्ण होने दीजिए। ठीक है, एक गाथा देखो 382 नंबर की। अवरोही खेत मध्य, अवरोही खेत मध्य, अवरोही अवरदौवमावगमदि, अवरोही अवरदौवमावगमदि।
तद्दौव सवगाहो, तद्दौव सवगाहो, उससे हा शंख घन पदरो, उससे हा शंख घन पदरो। एक साथ बोलेंगे। अवरोही खेत मध्य, अवरोही अवरदौवमवगमदी, तद्दौव सवगाहो, उससे हा शंख घन पदरो। अब यहां पर बता रहे हैं, अवरोही खेत मध्य। अवर ओही मतलब जघन्य अवधि ज्ञान के, खेत मध्य मतलब क्षेत्र में। अवर ओही मतलब जघन्य अवधि ज्ञान, अवर द्रव्य मतलब जघन्य द्रव्य, अवगच्छति आता है। जघन्य अवधि में अपने जघन्य क्षेत्र में जितने भी असंख्यात प्रमाण जघन्य द्रव्य है, जिसका प्रमाण ऊपर बताया जा चुका है, मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के तीसरे समय की अवस्था, उन सबको वह जानता है। उतना उतने द्रव्य में सबको जानेगा। तद्दवस्य अवगाहो, उस द्रव्य की अवगाहना। उससे हाँ शंख घन पदरो, उच्छेदवा मतलब उच्छेद अंगुल के असंख्यात्वे घन प्रतर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें शरीर की रचना दी है, तो वहां पर उच्छेद अंगुल का ही असंख्यातवा घन प्रतर समझना चाहिए। मतलब यद्यपि जघन्य अवधि क्षेत्र से जघन्य द्रव्य के अवगाह क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात गुना हीन है, फिर भी घनरूप उच्छेदांगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र ही है। इसकी भुजा कोटि तथा वेद का प्रमाण सूच्चांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही समझना चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक गाथा और फिर इसका विषय लगभग मतलब एक एक तरह से पूर्ण होता है। आवली असंक भागम, आवली असंक भागम, आवली असंक भागम, तीद तीद भविष्यं च काल दो अवरम, जो ओ ही जान दिभावे, ओ ही जान दिभा, नहीं नहीं नहीं, गाता क्या हो रही, गलत हो रही ना। आवलि असंक भागम, तिद भविष्यं च काल दो अवरम, तिद भविष्यं च काल दो अवरम। नीचे आएगा वो, ओ ही जान दिभावे, ओ ही जान दिभावे, काल असंख्य भागम तो, काल असंख्य भागम तो। क्या बता रहे देखो। अब यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर जो अवधि ज्ञान मतलब जघन्य अवधि ज्ञान, अवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। अब ये द्रव्य और क्षेत्र के बाद उसका काल कितना है, तो जघन्य अवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण अतीत व अनागत काल को जानता है, भाव की अपेक्षा से असंख्यात्वे भाग को जानता है, ऐसा बता रहे हैं। देखो, गाथा नंबर 383। आवली असंक भागम, आवली के असंख्यात्वे भाग को, फिर तिद भविष्य,
तो तिद मतलब यहाँ भाग से अतीत मतलब बीता हुआ काल, और भविष्य मतलब आने वाला मतलब अनागत काल। तो बीता हुआ काल और आने वाले काल को अवरम जघन्य, तो जघन्य अवधि ज्ञान जो है वह अवलि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण अपने विषयभूत द्रव्य की व्यंजन पर्याय को जानता है। ओ ही जानति भावे, और वह अवधि ज्ञान भाव जो है वह काल असंख्य भागम, वह काल के असंख्यात्वे भाग को जानता है। मतलब उसका द्रव्य बताया, क्षेत्र बताया, यहाँ पर काल बताया और भाव बताया। ठीक है ना। अब जो है वो भाव बताना यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ इस इतने गाथाओं तक क्या एक सामान्य रूप से उस अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना कितना होता है, देखो। अब वो जितना मतलब आचार्य महाराज ने ये कहा कि जितना परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है, तो जघन्य अवधि ज्ञान का प्रमाण कितना प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बताया औदारिक शरीर नाम कर्म का द्रव्य प्लस औदारिक शरीर का विश्रसोपचय, इसको लोक के प्रदेश का भाग दिया। तो जितना उत्तर आएगा उतना जघन्य अवधि क्षेत्र का प्रमाण। फिर इतने परमाणु के स्कंद को जघन्य अवधि ज्ञान जानता है, और इससे स्थूल को भी जानता है, किंतु इससे सूक्ष्म को ऐसा स्कंद चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा वह नहीं जान सकता। इस जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण जो है वह कैसे हम समझेंगे, तो उसके लिए बताया वो कितना है। तो बताया लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव के जन्म के तृतीय समय की अवगाहना जितनी होगी उतनी। अब ये इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कितना ये मालूम नहीं, बस इतना बताया उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग है। उच्छेदांगुल के मतलब लंबाई कितनी, उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग, चौड़ाई कितनी, उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग, मोटाई कितनी, उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग। तो हम इन तीनों को भी गुणित गुणित उच्छेदांगुल का, उच्छेदांगुल को असंख्यात का भाग दिया गुणित, फिर उच्छेदांगुल को असंख्यात भाग दिया गुणित, फिर उच्छेदांगुल को असंख्यात भाग दिया। इसका उत्तर कितना आएगा, ऊपर आएगा उच्छेदांगुल, उच्छेदांगुल 3 बार लिया है तो उच्छेद का घनांगुल, और इसको भाग देंगे पल्य का असंख्यातवा भाग। अर्थात इतने क्षेत्र के भीतर स्थित जघन्य अवधि ज्ञान जानता है, इससे अधिक को वो नहीं जानता, किंतु इससे कम को भी नहीं। इस जघन्य क्षेत्र में असंख्यात जघन्य द्रव्य स्कंद हो सकते हैं, क्योंकि जघन्य द्रव्य की अवगाहना मतलब जघन्य क्षेत्र के असंख्यात भाग प्रमाण होती है। तो जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, सूक्ष्म निगोदिया जीव के जन्म के तृतीय समय की अवगाहना, इसको हम कहेंगे आगम की भाषा में घनांगुल का असंख्यातवा भाग। जघन्य अवधि के क्षेत्र का आकार कैसा है, तो उन्होंने बताया आकार तो अनियत है, वो हमको मालूम ही नहीं है। जघन्य अवधि के क्षेत्र को कैसे हम निकलेंगे, तो उन्होंने कहा इसका उपदेश कोई उपलब्ध नहीं है। हाँ, यदि उसको मानना ही है तो उच्छेद अंगुल का असंख्यातवा भाग मान लीजिए। और जघन्य अवधि के प्रमाण कौन से अंगुल से है, तो बताया उच्छेद अंगुल से, क्योंकि शरीर की यहाँ पर अवगाहना बताइए सूक्ष्म निगोदिया की, इसलिए इसके आगे जो भी अवगाहना आएगी वह प्रमाण अंगुल से जानी जाएगी। अब उस जघन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत का काल प्रमाण कितना है, तो भूतकाल अवलि के असंख्यात भाग प्रमाण अतीत काल को जानेगा, और उतने ही मतलब अवलि के असंख्यात भाग प्रमाण ही वह भविष्य काल को भी जानेगा। जघन्य अवधि के विषयभूत भाव प्रमाण क्या है, तो उसमें 2 पर्याय दी, व्यंजन और अर्थ पर्याय। तो जघन्य काल असंख्यात भाग प्रमाण स्थूल पर्याय को जानता है, और जो अर्थ पर्याय जघन्य काल असंख्यात भाग प्रमाण सूक्ष्म पर्याय को वह जानता है। तो अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, वह अवाय ज्ञान विषयक है, अतः शब्द से कही नहीं जा सकती, वह क्षण क्षण में बदलती है, मतलब अवाय जो है ना वह बदलता रहता है, किंतु व्यंजन पर्याय स्थूल है, शब्द गोचर है, अर्थात शब्द से कही जा सकती है, इसलिए वो चिरस्थायी है। इतना एक सामान्य रूप से अभी आज हमने पढ़ लिया, इसको थोड़ा और कल की कक्षा में मतलब सोमवार की कक्षा में विस्तार से लेंगे। इतना ही आज कर लेते हैं। आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो
आपसे निवेदन है, कृपया व्हाट्सएप पर आप लिख के अपने प्रश्न भेज दीजिए। आप इस पर आप कॉल जो करते हैं ना, तो फिर वो कॉल नहीं है, आप उसको मैसेज के द्वारा आप भेज सकते हैं, क्योंकि एक साथ 7-8 लोगों के कॉल आते हैं, फिर किसका कॉल उठाएंगे, फिर 5-6 लोग वेटिंग पे आ जाते हैं। आप मैसेज भेज दीजिए, जैसा जैसा वक्त मिलेगा उत्तर भेज दूंगा। आज के विषय में अभी प्रश्न मत करना, आज के विषय में, क्योंकि ये सामान्य रूप से वर्णन इतना ही है। अब इसको बस समझेंगे कैसे, थोड़ा और कल के विषय में ले लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वमंद्य मानस्य ममास्तु देवी।